हाय बच्चों, आपको मैंने पिछले वीडियो में लीनियर इक्वलिटीज के कुछ प्रॉपर्टीज और कुछ एग्जाम प्रश्नों का सलूशन मैंने करवाया था। आज मैं लीनियर इक्वलिटीज का पार्ट 5 वीडियो उपलब्ध कराने जा रहा हूं। जैसा कि पिछले वीडियो में आपने कुछ प्रॉपर्टीज और प्रश्नों के सलूशन को देखा होगा और आपको समझ में आया होगा। इसी क्रम में आज उस प्रॉपर्टीज को संख्या को हम बढ़ाएंगे और उस पर आधारित कुछ प्रश्नों को सलूशन करना सिखाएंगे। तो बच्चों, मेरा नाम संजय गिरी, मेरे चैनल का नाम नॉलेज बाय संजय सर। अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रहे होंगे तो निश्चित रूप से लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिए। तो बच्चों, आज मैं प्रॉपर्टीज 11 बताने आपको जा रहा हूं। बच्चों, इफ ध्यान दीजिएगा, a upon b is greater than or equal to 0 and b is greater than 0, चाहे a is greater than 0, then b is greater than 0। यानी बच्चों, मैंने ये कहा, अगर आपका अंश बटे हर का मान 0 के बराबर या 0 से अधिक हो, ध्यान दीजिएगा, अगर अंश बटे हर का मान 0 के बराबर या 0 से अधिक है एंड अंश का मान 0 से अधिक है तो निश्चित रूप से हर का मान जो है 0 से अधिक होगा। इसलिए 0 से अधिक होगा बच्चों कि अगर हर का मान 0 से के बराबर आप पसंद करना चाहोगे तो निश्चित रूप से यहाँ हर में 0 का जब मान रखोगे तो अनडिफाइंड हो जाएगा, जबकि आपको पता होगा इसका मान बोल रहा 0 या 0 से अधिक होगा। अच्छा, तो x का मान, हाँ, जो 0 से अधिक मान डिफाइंड है, मान लीजिए ले लिया आपने, तो हम यहाँ क्या करेंगे, आपको बताया गया था कि हर का जो रहेगा उसका मान 0 नहीं सोचेंगे। तो निश्चित रूप से हम क्या करेंगे, यहाँ इक्वल टू का साइन लगने के बावजूद भी यहाँ पर हम किसी का, भाई चूंकि यहाँ पर मैंने बोल दिया कि अंश का मान 0 से अधिक है तो हर का मान तो 0 बिल्कुल नहीं हो सकता है, यानी मैं इसके साथ इक्वलिटी का जो इक्वल टू का साइन है वो बिल्कुल नहीं लगाएंगे। तो बच्चों, अब ध्यान दीजिए, इस पर आधारित मैं एक प्रश्न आपको बताने जा रहा हूँ। जैसे मान लीजिए आपसे कोई किसी बच्चे ने एग्जाम्पल, या मैं एग्जाम्पल एक देता हूँ आपको, असमीका थ्री अपॉन एक्स प्लस 4 इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 हो तो x तो असमीका का हल समुच्चय ज्ञात कीजिए। चलो बच्चों, हल समुच्चय कैसे ज्ञात करेंगे, सॉल्यूशन देखो बच्चों। अगर इस प्रॉपर्टी के हिसाब से चले तो मेरा प्रश्न तो यह होगा 3x प्लस 4 इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। अब आज से इस प्रॉपर्टी पर ध्यान दीजिएगा। देखो बच्चों, क्या प्रॉपर्टीज आपके सामने यहाँ लिख रहा हूँ, इफ a अपॉन b इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 एंड इज ग्रेटर देन 0 देन b इज ग्रेटर देन 0।
ये जो मैंने अभी आपको प्रॉपर्टीज लिखा उसको समझा रहा हूँ। अब यहाँ ध्यान दीजिएगा, अंश का मान यानी ए, भाई ए यहाँ से कंपेयर करोगे तो ए बराबर 3 हुआ आपका, यानी ये अंश है और ये हर है। तो अंश आप देख सकते हो प्रश्न में भी शर्त दिया है, इसका ये पालन किया। 3/x + 4 इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, इसको पालन किया। अंश का मान यानी ए का मान 0 से अधिक है, ये आप चेक भी कर सकते हो। देखो यहाँ वो दिखाई दे रहा होगा, यानी 3 0 से अधिक हुआ, बिल्कुल अधिक हुआ। तो कहा जा रहा है कि जो ये हर है ये 0 से अधिक होगा, बिल्कुल अधिक होगा। अगर आप इसका मान 0 सोच लोगे तो निश्चित रूप से 3/इनफाइनाइट हो जाएगा, 3/0 होगा। और जब 3 में 0 का भाग देंगे तो इनफाइनाइट अनडिफाइंड होगा भाई। यानी हमको यहाँ x की वैल्यू ऐसा नहीं सोचना होगा जिसे अनडिफाइंड कोई मान दे। तो निश्चित रूप से यहाँ पर अगर कंपेयर करोगे तो b की जगह x + 4 है, तो मैं यहाँ लिख रहा हूँ इम्प्लाइड डेट b की जगह मैं x + 4 लिख रहा हूँ इज ग्रेटर देन 0, बिल्कुल। और आप देख सकते हैं यहाँ से हल करेंगे तो x इज ग्रेटर देन -4। और आप इस पर विचार करिए, ध्यान से देखो, तो मैं इसको लिख सकता हूँ x बिलोंग्स टू -4 यानी x बिलोंग्स टू -4 इनफाइनाइट, यानी x का मान जो है -4 से अधिक सोचेंगे भाई। अच्छा, इसको अगर हम नंबर लाइन पर देखें, नंबर लाइन पर बच्चों, तो इसका नंबर लाइन पर हल समझिए। देखिए भाई, ये प्लस इनफाइनाइट आपका हुआ, ये माइनस इनफाइनाइट हुआ बच्चों। और -4 को आपको कहीं भी दिखाना मन करे यहाँ दिखा लीजिए। अच्छा, अब आप देख सकते हो बच्चों, यानी इसका जो हल समुच्चय होगा वो हम इसको दिखाएंगे। ये देखिए ब्लू से मैं आपका डार्क कर रहा हूँ। यानी -4 को इंक्लूड नहीं करेंगे, क्योंकि -4 को अगर इंक्लूड करेंगे तो -4 + 4 0 होगा, और 3 में 0 का अगर हम डिवाइड करेंगे तो अनडिफाइंड होगा। यानी ये हमको बिल्कुल नहीं सोचना। हाँ, -4 से ज़्यादा वाला कोई मान भी उठा के यहाँ रखिए, देखिएगा इसको खुश करेगा। देख सकते हो बच्चों, यहाँ से अगर मान लीजिए यहाँ पर आपने -5 रखा, क्या रखा, -5 रखा, तो हल करोगे तो कोई x का मान -5 रखते हो। अगर -5 रखेंगे तो निश्चित रूप से ये हो जाएगा 4। -5 और +4 अगर आप ऐड करोगे तो हमको लगता है -1 आएगा। तो निश्चित रूप से अगर -1 आएगा तो ये जो मैं इसने सॉल्यूशन दिया बिल्कुल क्या है, गलत। देख लो भाई सॉल्व करना क्या। अब मैंने सॉल्व किया और आप देख सकते हो, अगर आप यहाँ से भी मान रखे तो -4 से अधिक होता है -5, और -4 से अधिक -5 होता है क्या, बिल्कुल नहीं भाई। -4 से अधिक -5 नहीं होता, क्योंकि -4 से अधिक आपका क्या होगा, -3 होगा, -2 होगा, -1 होगा, 0 होगा, 1 2 3 4 5, ये सब -4 से क्या अधिक है। तो -4 से अगर हम अधिक जाते हैं तो निश्चित रूप से -3 आएगा। अभी आप -3 रखोगे तो इसको खुश करेगा। -3 रखा आपने यहाँ पर और 4, यानी 3/1 आएगा, 3 में 1 का भाग देंगे तो 3 आएगा, जो 0 से अधिक होगा, बिल्कुल अधिक होगा। फिर -2 सोच लीजिए, -1 सोच लीजिए, 0 सोच लीजिए, बिल्कुल ही पालन करेगा। यानी आपका ये जो हल समुच्चय लिखा गया बिल्कुल सही है। तो बच्चों हमको उम्मीद है कि आप इस सोल्यूशन को अच्छी तरह से समझा हुआ। बच्चों बस ध्यान दीजिएगा, ये नहीं है कि इज इक्वल टू का सिंबल लगा है तो यहाँ भी आप क्या करिए, इक्वल टू का सिंबल लगा ले देंगे। और जब इक्वल टू का सिंबल यहाँ लगाओगे तो हमारा जो यहाँ आएगा x इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू -4। यानी अगर मैं -4 की वैल्यू, अब इक्वल टू जो आने का मतलब कि x की जगह हम -4 लिख सकते हैं।
और जैसे यहाँ -4 रखोगे तो -4 + 4 3 में 0 का जब हम भाग करेंगे तो निश्चित रूप से 0 से के बराबर तो होगा नहीं, बड़ा पक्का, और 0 से अधिक हो सकता है बच्चों, क्योंकि जो अनडिफाइंड आपका आ रहा है अब ध्यान दीजिएगा, मैं इसी टाइप के कुछ प्रश्नों को और बताने जा रहा हूँ। तो उम्मीद करते हैं इन चीज़ों को आप अच्छी तरह से समझ लिया होगा। मैंने ये बताया आपको कि निश्चित रूप से यहाँ पर x का मान हम क्या नहीं इंक्लूड कर सकते हैं, -4। अगर -4 को इंक्लूड करेंगे तो -4 होगा, ये +4 होगा। -4 और +4 को जब सॉल्यूशन करेंगे तो 0 होगा। 3 में 0 का जब हम भाग देंगे तो निश्चित रूप से क्या होगा, अनडिफाइंड। यानी इसका मतलब क्या मान होगा ये तुमको पता नहीं है, तो कोशिश यही करेंगे कि आप इसकी वैल्यू को इंक्लूड मत करिएगा। तो बच्चों इसी तरह मान लीजिए हल्का सा अगर हम प्रश्न को चेंज करें, अगर मैं यहाँ पर आपके सामने यह अगर मैं -4 लिख देता हूँ तो ध्यान दीजिएगा फिर वही चीज़ आपके सामने आएगी, हाँ, कि यहाँ पर आपका -4 हो जाएगा और यह 4 हो जाएगा, यानी इसकी वैल्यू 4 से अधिक होगी भाई। आप देख सकते हो अगर ये चीज़ें है तो यहाँ पर आपका ये आ जाएगा, तब ये आपका हल हो गया। अच्छा, अब हो सकता है बच्चों की प्रश्न हल्का सा और मैं चेंज कर दूं। यहाँ से ध्यान दीजिए, अगर मैं ये कहूँ x -4/3, ये चेंज कर लो बच्चों। अच्छा, अगर इसके हिसाब से देखोगे तो यहाँ पर x -4/3 इज ग्रेटर और इक्वल टू 0। अगर ये होगा तब क्या होगा बच्चों, आप देख सकते हो यहाँ b का मान जो है, देखो ध्यान से बच्चों, यहाँ b का मान 0 से अधिक है, ठीक है। इसका मतलब b का मान 0 से अधिक है, तो निश्चित रूप से प्रॉपर्टी को बच्चों बदल रहे हैं। यानी कहने का मतलब है प्रॉपर्टी तो हमारा वही है, लेकिन यहाँ पर इस प्रॉपर्टी को ध्यान दीजिए, तो प्रॉपर्टीज हम चेंज करने जा रहे हैं। ये 12 हो जाएगा, और इसमें ध्यान दीजिएगा मैं कह रहा हूँ कि b इज ग्रेटर देन 0 है। अगर b इज ग्रेटर देन 0 है तो निश्चित रूप से यहाँ क्या होगा, इस बात का ध्यान रखिए बच्चों। यहाँ ये हो जाएगा, अगर हमारा यह जो है 0 के बराबर 0 से अधिक है तो निश्चित रूप से, और हर जो है 0 से अधिक है तो निश्चित रूप से जो आपका अंश होगा, ये ध्यान दो बच्चों, यह 0 के बराबर या 0 से अधिक हो सकता है। चेक कर लेते हैं। जैसे मान लीजिए आपके पास बच्चों, ध्यान से देखो, अगर मैं कहूँ ऐसे, ध्यान सुनिएगा, कि 4/2 इज ग्रेटर देन और इज ग्रेटर देन है, मान लीजिए, या ऐसे सोचिए, मैंने क्या बोला है कि a/b इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 एंड b इज ग्रेटर देन 0, तो निश्चित रूप से a का मान 0 के बराबर या 0 से अधिक होगा। अब इस पे आधारित प्रश्न, इसको ध्यान से देखिएगा, आप देख सकते हो ये पूरा हमारा अंश बट्टे जो हर है वो 0 से अधिक एकदम मैच कर रहा है कि नहीं, और हर जो मेरा देखो 0 से अधिक ये भी मैच कर रहा है। इसका मतलब यहाँ तो अब इसका मान हम देखो, यहाँ पर मैंने इक्वल टू का साइन लगाया है, भाई ये 0 हो सकता है, यहाँ पर चेक कर ले। अच्छा, क्या 0 के बराबर हो सकता है? जब इक्वल टू लगा तो बिल्कुल होगा। अब देखो मैं इस प्रश्न को चेंज कर रहा हूँ, यानी x -4 यहाँ आपका है बच्चों, रुकिए बच्चों ध्यान दो, यहाँ मैंने लिखा x -4/3। अच्छा, इसके हिसाब से देखो ये लिखा गया, और यहाँ मैं चेंज करूँगा और मैं लिखने जा रहा हूँ जो फार्मूला लिखा है ऊपर, आप देख सकते हो, a/b इज ग्रेटर देन इक्वल टू एंड b इज ग्रेटर देन 0। r मैं लिखने जा रहा हूँ a
ये देख सकते हो। अगर आप इस पर विचार करोगे तो निश्चित रूप से आप यहाँ से पाओगे कि अब देखो भाई, हमारा अंश का मान 0 हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि इक्वल टू का सिंबल लगा है तो निश्चित रूप से ऐसा हो सकता है। 0 भी ले सकते हैं, 0 से अधिक भी ले सकते हैं। तो मैं यहाँ पर इक्वल टू का सिंबल लगा रहा हूँ इस नियम से। ठीक है बच्चों, अब यहाँ भी इक्वल टू मैंने सिंबल लगाया, तो इसका मतलब अब इक्वल टू लग गया, तो निश्चित रूप से ये जो आप लिखे हो यहाँ पर, ये हम चेंज कर देंगे, यहाँ 4 होगा। और आपको पता होगा निश्चित रूप से इसको हम डार्क पूरा तरह से कर देंगे। यानी अब आप चेक कर सकते हो इसका जो हल समुच्चय आप देख रहे हो, अगर मैं इसका मान यहाँ 4 रख दूँ तो 4 - 4 को जो हल करोगे तो 0, और 0 में 3 का भाग दोगे तो 0। तो इसका पालन किया कि नहीं किया? यानी ये कहा गया कि असमीका 0 के बराबर हो सकता है, तो हुआ। ठीक है, अच्छा यहाँ से अच्छा, अब ध्यान से मान लीजिए अब x का मान 4 से अधिक रखिए, तो 4 से अधिक रखोगे तो यहाँ 5 आएगा। मान लीजिए 5 में से 4 गया है, 5 में से 4 गया, 1 आएगा। 1/3 जो है 0 से अधिक होता नहीं है, बिल्कुल अधिक नहीं होता है। अच्छा चलिए, अब x का मान अगर हम ऐसे करते हैं, 4 रखते, 5 रखा, 6 रख लो भाई। तो जब 6 रखोगे, अब देखो भाई, अभी यहाँ ध्यान सुनिएगा, मैंने x का मान कितना रखा है? 4। तो 4 में से 4 गया 0, 0/3 इसको खुश किया, बिल्कुल खुश कर दिया। अब यहाँ 4 से अधिक 5 रखो, 5 में 4 का घटाएंगे तो 1 है, 1 में 3 का भाग देंगे तो 0 से कम आएगा। ठीक है, चलो अभी x का मान हम करते हैं, मान लीजिए 5 रखा है, 10 रख लो। अगर यहाँ 10 रखते हैं बच्चों, मान लीजिए, तो 10 में से 4 गया, 6 आएगा, 6 में 3 का भाग देंगे, 0 से अधिक होगा। यानी बच्चों यहाँ दिक्कत पैदा कर रहा है, आप देख सकते हो बच्चों। अगर मैं 4 से अधिक ले रहा हूँ, क्या ले रहा हूँ? 4 से अधिक। तो बच्चों ध्यान सुनिए, अभी मैंने आपके पास सलूशन दिया, उस सलूशन को चेक करते हैं सही है कि गलत है। तो अब यहाँ क्या करेंगे, हम इसे पर 4, x का मान 4 रखेंगे, 4 में से 4 गया, 0 आएगा, 0 में 3 का भाग देंगे तो निश्चित रूप से 0 आएगा, यानी इस असमीका को खुश किया। अच्छा चलो, अब x का मान हम कितना रखते हैं भाई? 4 से ज़्यादा, मान लो 5 ले लिया, तो 5 में से 4 आएगा, घटेगा तो 1 आएगा, 1 में 3 का भाग देंगे तो 0 से भी अधिक आएगा, इसका भी पालन किया। x का मान हम और भी रखेंगे तो निश्चित रूप से इस असमीका को क्या करेगा? खुश करेगा। यानी बच्चों जो आपका 12वां प्रॉपर्टीज है उसको ध्यान रखिए। अभी आपको मैंने 2 प्रॉपर्टीज बताया, उसको नोट कर एक साइड में लिख देता हूँ। मैंने पहले प्रॉपर्टीज आपको बताया है 11वां नंबर, वो बताया a/b इज ग्रेटर देन r इक्वल टू 0 एंड a इज ग्रेटर देन 0, देन आपको मैंने बताया है b इज ग्रेटर देन 0। ठीक है बच्चों, फिर इसके बाद मैंने आपको ये प्रॉपर्टीज आपका 11 था, प्रॉपर्टी जो 12 है वो मैंने बताया आपको a/b इज ग्रेटर देन r इक्वल टू 0 एंड बच्चों b इज ग्रेटर देन 0, b इज ग्रेटर देन 0, तो मैंने बताया है देन a इज ग्रेटर देन r इक्वल टू 0। इस पे आधारित मैंने एक प्रश्न करवाया है। अच्छा बच्चों, अब ध्यान से सुनिए बच्चों, अब मैंने क्या किया, यही हल्का सा फिर प्रश्न को चेंज करते हैं। मान लीजिए आपने यहाँ पर +4 लिख दिया। चलो बच्चों, अगर +4 लिखा तो ध्यान रखिएगा यहाँ +4 होगा और आपका ये -4 होगा। अब आप देख सकते हो यहाँ पर x का जो मान है वो -4 से अधिक होगा, -4 से अधिक होगा, तो यहाँ पर हम -4 लिखेंगे और आप चेक कर सकते हो, हम -4 लिखेंगे, -4 रखेंगे यहाँ पर तो निश्चित रूप से इसको खुश करेगा। -4 से अधिक रखते हो x का मान, जैसे -4 से अधिक क्या रख सकते हो भाई? -3 रखोगे, -2 रखोगे, तब इस समीका को खुश करेगा। तो उम्मीद करते हैं बच्चों आपको इस टाइप के प्रश्न आपको समझ में आ रहे होंगे। अच्छा बच्चों,
तो प्रॉपर्टीज हमारा 12 हो चुका है। अब हम क्या करने जा रहे हैं बच्चों, यानी देखिए प्रॉपर्टीज 11 को देखिए और 12 में देखिएगा हल्का सा चेंज किया है। यहाँ एज ग्रेटर देन 0 किया और यहाँ बीज ग्रेटर देन 0 किया, लेकिन अंतर यही हुआ बच्चों कि यहाँ पर आपको मैंने इक्वल टू का सिंबल प्रयोग कर लिया, जबकि यहाँ पर मैंने इक्वल टू का सिंबल प्रयोग नहीं किया है। बस अंतर ये ध्यान रखिएगा। अच्छा, अब अगला प्रश्न बच्चों, अगली प्रॉपर्टीज बच्चों, अब देखिए बच्चों जो अगली प्रॉपर्टीज आपकी है वो 13 है। इफ ए अपॉन बी इज लेस देन आर इक्वल टू 0 एंड ए इज ग्रेटर देन 0, देन आपका बी इज लेस देन 0। तो बच्चों इस प्रॉपर्टी में ये बोला जा रहा है कि अगर अंश बटे हर का मान 0 के बराबर या 0 से कम है और अंश का मान 0 से अधिक है, तो हम ये कह सकते हैं कि हर का मान 0 से कम होगा। हर का मान 0 से कम होगा। अच्छा बच्चों, अभी भी यह कहना चाहता हूँ कि हर का मान हम 0 बिल्कुल नहीं सोचेंगे। अगर 0 सोच लेंगे तो निश्चित रूप से यहाँ इक्वल टू का अगर साइन लगाएंगे तो निश्चित रूप से यहाँ पर जब हम इक्वल टू का साइन लगाएंगे तो यहाँ 0 रखना पड़ेगा, और जब 0 रखेंगे तो अनडिफाइंड हो जाएगा, जो हमारे लिए सही नहीं होगा। तो बच्चों इक्वल टू का साइन नहीं लगाएंगे यहाँ पर। चलिए ठीक है, अब इस पे आधारित कुछ एग्जाम्पल करवा रहे बच्चों। जैसे मान लीजिए मैंने कहा कि असमीका थ्री अपॉन एक्स प्लस 4 इज लेस देन आर इक्वल टू 0 हो तो असमीका का हल समुच्चय ज्ञात कीजिए। चलो बच्चों अब ध्यान से देखो बच्चों, तो हम ये कहना चाहते हैं बच्चों कि 3 अपॉन एक्स प्लस 4 इज लेस देन आर इक्वल टू 0। अच्छा बच्चों, यहाँ पर जो हम फार्मूले का प्रयोग करेंगे, ये ऊपर वाला ही फार्मूला प्रयोग करेंगे हम, यानी प्रॉपर्टीज हमारा इफ ए अपॉन बी इज लेस देन आर इक्वल टू 0 एंड ए इज ग्रेटर देन 0, देन बी इज लेस देन 0। अच्छा बच्चे इस बात का ध्यान रखिएगा, अगर आप इससे इसका कंपेयर करोगे तो ए की जगह हमारा 3 होगा, और आप देख सकते हो कि 3 का जो है वो 0 से अधिक होता है कि नहीं, बिल्कुल होता है। तो यानी हम ये नियम यहाँ लागू कर सकते हैं। तो अगर कंपेयर करेंगे तो ए की जगह ये हो गया और बी की जगह हम लिखेंगे यहाँ पर एक्स प्लस 4, यहाँ लिखेंगे एक्स इज लेस देन -4, यानी इसका अगर हल सॉल्यूशन सेट हम लिखते हैं तो हम ये लिखेंगे बच्चों -∞ -4। यानी बच्चों इस असमीका का जो हल हम देखें बच्चों, ध्यान दीजिए, यानी मैं कहना ये चाह रहा हूँ कि इसका जो सॉल्यूशन सेट होगा वो आपका ये है,
यानी आप यहाँ x का मान यहाँ से और -∞ और -4 के बीच में जो भी नंबर यहाँ रखोगे लेकर, इस असमीका को खुश करेगा यानी संतुष्ट करेगा। तो बच्चों सबसे पहले ये है कि इसको अगर मान लीजिए आपसे कोई कह देगा कि इसको नंबर लाइन पर दर्शाइए, तो हम नंबर लाइन पर भी दर्शाने जा रहे हैं बच्चों। देखो यह हमने लिखा -∞, ये लिखा +∞ बच्चों। अच्छा -4 यहाँ पर सोच लेते हैं अपने हिसाब से। अच्छा ये -4 हुआ बच्चों, और इसका जो सॉल्यूशन सेट हम दिखाएंगे इसके माध्यम से, तो ये होगा बच्चों। इसको जो हम देख रहा, ये जो ब्लू से हम दिखा रहे हैं बच्चों, यही आपका जो है इसका, यानी आप -4 से कम वाले कोई भी राशि यहाँ रखेंगे मान, तो निश्चित रूप से असमीका को यह संतुष्ट करेगा। चलिए बच्चों, अब इसी तरह के कोई भी प्रश्न आपको दे दिया जाएगा बच्चों, तो इस नियम का ध्यान रखिएगा कि बशर्ते ये कोशिश करिएगा कि जो यहाँ पर लिखिएगा यह भी, इसमें इक्वल टू का सिंबल मत लगाइएगा, नहीं तो आपका गलत हो जाएगा। क्यों गलत होगा ये अभी आपको बताया है मैंने। अच्छा बच्चों, अब हम क्या करते हैं, इस प्रॉपर्टीज 13 के बाद हम आपको 14 बताने जा रहे हैं। उसमें हल्का सा चेंज होगा, जैसे देख लीजिए 14 में मैं क्या कर रहा हूँ, ये 14 किया मैंने, यहाँ एज ग्रेटर देन 0 है, तो अब यहाँ पर ए की जगह बी लिखने जा रहा हूँ बच्चों। तो इसका मतलब है यहाँ हो जाएगा ए इज लेस देन आर इक्वल टू। अच्छा इसमें ध्यान दीजिए बच्चों, अगर b का मान यानी हर जो है, चूंकि हम इसको b को हर ही बोलते हैं, तो हर का मान अगर 0 से अधिक है तो निश्चित रूप से अंश का मान जो है आपका 0 के बराबर या 0 से अधिक हो सकता है। देख सकते हो बच्चों, यानी मैं इसमें हल्का सा चेंज करने जाता हूँ प्रश्न को, यहाँ चेंज करेंगे बच्चों, चेंजिंग तो हम यहाँ भी करेंगे और चेंज यहाँ भी करेंगे, बाकी चीज अभी ली बच्चों। यहाँ मैं प्रश्न लिखने जा रहा हूँ, आपका चेंज कर देते हैं, इसको x+4/3 कर दिया बच्चों। अब यहाँ देख सकते हो x+4/3 हो गया। अच्छा आप देख सकते हो बच्चों कि अंश का मान, ये जो हर का मान हमारा है यानी b जो है, यहाँ लिख देता हूँ, 1 मिनट बच्चा, आप देख सकते हो ये b, तो यहाँ मैं कह सकता हूँ e इज लेस देन आर इक्वल टू 0, यानी अब देखो ये जो हमारा a है यानी अंश है, इस अंश का मान 0 के बराबर ले सकते हैं या 0 से अधिक ले सकते हैं, यानी यहाँ पर इक्वल टू का सिंबल लगाएंगे। इसके पहले वाले में मैंने यहाँ इक्वल टू का सिंबल नहीं लगाया, क्यों नहीं लगाया ये मैंने आपको बताया। अच्छे बच्चों, अब यहाँ जब हम कंपेयर करेंगे तो आप देख सकते हो यहाँ पर a की जगह हमारा x+4 है मैंने लिखा है, और इसका जब हम सॉल्यूशन सेट देख रहे हो जो बस इसमें यही होगा कि यहाँ पर आपको इक्वल टू दिखाना पड़ेगा बच्चों। और यहाँ ध्यान रहे जब इक्वल टू लगाओगे तो निश्चित रूप से आपको स्क्वायर ब्रैकेट लगाना होगा, ठीक है बच्चों। अच्छा अब इसका जो हम सॉल्यूशन सेट लिखे हैं आपके सामने दिखाई दे रहा होगा। अब आप क्या कर सकते हैं, यहाँ पर कोई भी मान रखेंगे इसके अंतर्गत तो निश्चित रूप से खुश संतुष्ट करेगा उसको। जैसे मान लीजिए x का मान -4 रखा तो -4, देख लो x का मान -4 लिखा तो -4 + 4/3, जब इसको हल करोगे तो ये हो जाएगा 0/3 होगा, 0/3 का मतलब 0, यानी 0 इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0 लिखा गया है। इसका मतलब आपको समझ में आ रहा होगा कि 0 या तो 0 के बराबर होगा या 0 से अधिक होगा। तो इसमें से एक कंडीशन को खुश कर रहा है तब भी हम मान लेंगे बिल्कुल, हाँ। तो बच्चों यानी यहाँ का जो भी आप नंबर इसमें रखोगे इसको संतुष्ट कर देगा। अच्छा इसको नंबर लाइन पर अगर देखा जाएगा तो कुछ ध्यान दीजिएगा, बशर्ते हल्का सा अंतर ये हो जाएगा बच्चों,
यही जो आपका मैंने दिखाया है बिल्कुल यही नंबर लाइन होगा, लेकिन इसको इक्वल टू का सिंबल लगने के नाते जो है निश्चित रूप से इसको हम ब्लू से डार्क कर देंगे। तो आप बच्चों 14 एग्जाम्पल को भी आपने अच्छी तरह से देखा, ठीक नहीं? प्रॉपर्टीज आपका 14 हो गया भाई, और यानी आपको दो प्रॉपर्टीज अभी इधर बताया मैंने, 13 हो गया 14, यानी निश्चित रूप से आपके टोटल प्रॉपर्टीज आज मैंने 4 प्रॉपर्टीज आपको बताया बच्चों। हाँ, ऐसा भी हो सकता है कि बच्चों कुछ प्रश्न और आपको अलग से हम करवा, अब कुछ और ही प्रॉपर्टीज आपको समझाने जा रहे हैं बच्चों। हाँ बच्चों, अब आपको 15 प्रॉपर्टीज के बारे में जानकारी देने जा रहे हैं। इफ ए बी, ध्यान दीजिएगा, इज ग्रेटर देन 0 देन एज ग्रेटर देन 0, एज ग्रेटर देन 0, एंड हम कह सकते हैं बी इज ग्रेटर देन 0। ऐसा भी हो सकता है कोई बच्चा ये कहे कि आर ए इज लेस देन 0 एंड बी इज लेस देन 0, यानी दो राशियों का गुणनफल जो है, ध्यान से समझिए, दो राशियों का गुणनफल जो है 0 से अधिक हो रहा है। ये तभी संभव होगा कि जब पहली राशि और दूसरी राशि का मान 0 से अधिक हो, या पहली राशि और दूसरी राशि दोनों राशियों का मान 0 से कम हो। फॉर एग्जाम्पल आप समझ सकते हैं, जैसे मैंने कहा, किसी ने कहा एक नंबर है 3 और एक नंबर 4, इन दोनों का गुणनफल हुआ 12। तो आप ध्यान से देखिएगा, 3 और 4 का जो मैंने गुणा किया ये 12, आप देख सकते हो 0 से अधिक है कि नहीं? बिल्कुल अधिक है। अच्छा, जब यह इनका गुणनफल 0 से अधिक हुआ है तो मैंने देखा कि जो पहली राशि वो भी 0 से अधिक है और दूसरी राशि भी 0 से अधिक है। देखो, दो राशियों का गुणनफल हुआ है 12, यानी ए बी जो है कि गुणनफल है, बिल्कुल है। तो यह जब 0 से अधिक हुआ, ये तभी संभव मेरा हुआ है जब ए का मान, यानी पहली राशि का मान 0 से अधिक है और दूसरी राशि का मान 0 से अधिक है। फिर देखो मैंने लिखा ये भी हो सकता है कि पहली राशि का मान -3 हो, दूसरी राशि का मान -4 हो। अगर -3 है, -4 है और दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे तब भी 12 आएगा आपका। यानी यहाँ भी फिर देखिए, इन दोनों राशियों का गुणा करने पर भी 0 से अधिक प्राप्त हो रहा है, बिल्कुल हो रहा है। लेकिन यहाँ देख रहे हो कि जो -3 है, -3 वो 0 से कम है, एंड -4 भी 0 से क्या है? कम है। यानी निश्चित रूप से दो राशियों का गुणनफल जो है 0 से अधिक है, तो निश्चित रूप से दोनों राशियों का मान 0 के से अधिक या 0 से कम होगा। तो इसी पर आधारित मैं कुछ प्रश्नों को आपको बच्चों सॉल्व करवाऊंगा। ध्यान से देखिए बच्चों, असमीका x-2 x-3 इज ग्रेटर देन 0 मान लीजिए। तो मैंने ये देखा इन दो राशियां हैं, पहली राशि दूसरी, दोनों राशियों का गुणनफल 0 से अधिक है। तो असमीका का समुच्चय ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो बच्चों इसका सलूशन देखिए, x-2 x-3 इज ग्रेटर देन 0। अब यहाँ जो नियम मैं लगाने जा रहा हूँ उसको ध्यान से देखिए भाई, हमको दोनों राशियों का मान तो पता नहीं है, कौन 0 से अधिक। देखो यार, अब कैसे, ये तो हमको पता ही नहीं है ये 0 से अधिक है कि ये 0 से अधिक है, बिल्कुल नहीं पता है। तो अब हम क्या करेंगे, ये रूल लगाने जा रहे हैं। इफ ए बी इज ग्रेटर देन 0, ध्यान सुनिएगा, देन ए इज ग्रेटर देन 0 एंड बी इज ग्रेटर देन 0, पक्का, या ए इज लेस देन 0 एंड बी इज लेस देन 0। ठीक है बच्चों, तो इसके हिसाब से जब इसका हम सलूशन करेंगे
तो यहाँ पर आपको हमको केस बनाना होगा। जैसे मैंने केस फर्स्ट बनाया, ये पहला केस मैंने बना लिया। तो अगर पहले केस के हिसाब से हम चलते हैं, यहाँ ध्यान दीजिएगा, तो मैंने क्या देखा, मैं मान के चल रहा हूँ ए बी इज ग्रेटर देन 0। चलो, तो मैंने लिखा एक्स माइनस 2 एक्स माइनस 3 इज ग्रेटर देन 0। ठीक है, इम्प्लाइड डेट, क्या सुनना, मैंने लिखा एक्स माइनस 3 इज ग्रेटर देन 0 एंड, ध्यान देना बच्चों, बी की जगह हमारा एक्स माइनस 2, सॉरी बच्चों, एक्स माइनस 2 है, एक्स माइनस 2 इज ग्रेटर देन 0। तो यहाँ मैं लिख रहा हूँ एक्स माइनस 2 और यहाँ लिख रहा हूँ एक्स माइनस 3 इज ग्रेटर देन 0। बिल्कुल, तो यहाँ से देख सकते हो ये हमारा हो गया एक्स इज ग्रेटर देन 2 एंड एक्स इज ग्रेटर देन 3 हो गया। बिल्कुल, यानी ये बोल रहा है एक्स का मान 2 से अधिक है और बोला एक्स का मान 3 से अधिक है। अच्छा, अगर मैं इनको मिला हूँ, एक्स का मान 2 से अधिक है, एक्स का मान 3 से अधिक है, तो दिक्कत यह है कि एक तरफ कह रहा है 2 से अधिक है और एक कह रहा है 3 से अधिक है। आसानी ये होगा। अच्छा, अगर आपको मैं नंबर लाइन के हिसाब से समझाऊं, ध्यान से देखना बच्चों, तो ये माइनस इनफाइनाइट होता है, ये प्लस इनफाइनाइट होता है बच्चों, और मैं 2 यहाँ नंबर लेता हूँ। जैसे मान लिया मैंने 2 लिया और एक 3 ले लिया, ये 2 है और 3। कह रहा है इसके हिसाब से x का मान 2 से अधिक है। अगर 2 से अधिक है तो निश्चित रूप से 2 से अधिक हम चलेंगे तो पूरा आपको डार्क करना होगा। देख रहे हो बच्चों, ये 2 से अधिक होगा आपका। लेकिन इसके हिसाब से चलेंगे तो कह रहे x का मान 3 से अधिक है। अब 3 से अधिक अगर लेना है तो देखो बच्चों, मैं इसके लिए ये डिजाइन बनाता हूँ। ठीक है बच्चों, कोई बात नहीं। अगर फोकस करिए तो अगर मैं जाऊं इसके पास तो ये मिलेगा कि नहीं मिलेगा? बिल्कुल मिलेगा। लेकिन इसके पास अगर मैं जाता हूं इसके पास तो ये वाला मान बिल्कुल नहीं मिलेगा, क्योंकि ये 3 से अधिक वाले मान को केवल बता रहा है। अच्छा, तो हमको वो मान पसंद करना होता है ये दोनों को खुश कर दे। बिल्कुल, तो हमको लगता है यह मान जो है दोनों को, क्योंकि यह मान इसमें भी मिलेगा पक्का और यह मान इसमें भी मिलेगा। आप देख सकते हो, ध्यान से देखिएगा। हमको अगर इससे मैं कहूँगा, इससे समझ लो, ऐसे समझो कि इससे कि ये दे दोगे तो कहेगा पक्का दे देंगे। लेकिन इससे अगर मैं कहूँगा कि ये दे दोगे तो नहीं दे पाएंगे। यानी इसके हिसाब से इसका जो हल सेट हुआ, हल सेट, अब ध्यान सुनिएगा, ये सोल्यूशन सेट हो गया मेरा। तो यहाँ हम कह सकते हैं x बिलोंग्स टू, ध्यान सुनना, x बिलोंग्स टू हमारा हो जाएगा 2 से अधिक लेना बच्चों तो 2, और 2 से अधिक जब हम जाएंगे तो निश्चित रूप से ये इनफाइनाइट हो गया। अच्छा, अगर ये हल सही है बच्चों तो इसको ये खुश करेगा। अब चलो यार, x का मान हम 2 से क्या करते हैं, अधिक ले लेते हैं। तो 2 से अगर अधिक लेते हैं बच्चों, तो मान लीजिए हमने 3 ले लिया, तो 3 अगर हम ये लेते हैं, ध्यान दीजिए, तो निश्चित रूप से ये 3 में से 2 गया, 1 आया, या 3 में 0, फिर इसको खुश नहीं करेगा। रख सकते हो बच्चों। यानी इसका मतलब ये हुआ बच्चों, हमको वह मान पसंद करने होंगे जो दोनों मिल जाए। यानी इसमें हमको ये मिलेगा कि नहीं मिलेगा, और यह वाला भी इसी में मिल जाएगा। तो निश्चित रूप से आप देख सकते हो, अगर इसके हिसाब से सोचा जाए तो हमारा इसका जो कंक्लूजन होगा वो होगा x बिलोंग्स टू 3 और इनफाइनाइट। देख लीजिए, 3 से अधिक वाला मान चेक करके देख लो आप। 3 को इंक्लूड नहीं करना है बच्चों, आपको पता ही होगा क्यों नहीं करना होगा। अब देखिए, इसको रख के यहाँ चेक करो भाई,
x का मान हम 3 से अधिक पसंद करते हैं, बिल्कुल यहाँ पसंद करिए। मान लो 4 पसंद किया, 4 में से 3 गया, 1 आया, 1 ये आया और यहाँ 2 आ जाएगा। 2 और 1 का मल्टीप्लाई करोगे तो 0 से अधिक होगा। तो बच्चों उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ गया। इसमें करना क्या बच्चों, दोनों सोल्यूशन आने के बाद x का मान 2 से अधिक हो रहा है, तो 2 से अधिक मैंने ये पूरा डायग्राम किया है। इसका मान 3 से अधिक है, तो 3 से अधिक के लिए मैंने इसे कर्व दिखाया है, ध्यान से जिगजैग। चलो तो ये वाला पार्ट दोनों में मिलेगा, इसमें भी मिलेगा और इसमें भी मिलेगा, इसीलिए मैंने इसका हल लिखा। अच्छा अब बच्चों क्या करते हैं, केस सेकंड बनाते हैं, ध्यान सुनिएगा। तो केस सेकंड अगर हम बनाएंगे तो इस केस सेकंड में आप देख सकते हो, अगर मैं कहूँ यहाँ ध्यान सुनिए, x माइनस 2 x माइनस 3 इज ग्रेटर देन 0, इम्प्लाइड डेट यहाँ करूँगा, ध्यान दीजिए x माइनस 2 इज लेस देन 0, दूसरा लगा रहा ये बच्चे, ये देखो ध्यान से, एंड आप देख सकते हो x माइनस 3 इज ग्रेटर देन 0, बिल्कुल। तो बच्चों ध्यान से देखोगे यहाँ से, तो ये आएगा x इज लेस देन अच्छा दोनों में लेस देन है बच्चों, यहाँ ध्यान दीजिएगा, यहाँ से आएगा x इज लेस देन 2 एंड हमारा हो जाएगा x इज लेस देन 3। आपको समझ में आ रहा होगा बच्चों। अच्छा x इज लेस देन 3 हो गया है, एक मिनट, इससे हम हल जो लिखेंगे तो इसके हिसाब से हो जाएगा x बिलोंग्स टू, 3 से कम वाले में ये 2 वाला तो पक्का आ जाएगा, तो हम लिखेंगे x बिलोंग्स टू माइनस इनफाइनाइट टू। आप ध्यान से देखो, अगर मैं नंबर लाइन यहाँ से बनाऊँ आपके सामने, तो ये माइनस इनफाइनाइट हुआ, ये प्लस इनफाइनाइट हुआ बच्चों। अगर मैं यहाँ पर नंबर लिख लेता हूँ, कौन सा 2 नंबर, तो ध्यान से देखो बच्चों, अगर मैं x का मान 2 से कम के लिए मैंने ये वाला बनाया, ध्यान से देखो बच्चों, और x का मान 3 से कम के लिए अगर मैंने ये डिजाइन दिया 3 से कम, अच्छा 3 बहु यहाँ दिखाना पड़ेगा हमको, ये गलत दिखा रहा था, अच्छा एक मिनट, देखो ये 3 हुआ, 3 से कम के लिए अगर हमको दिखाना है बच्चों तो ये दिखाते, ध्यान दीजिएगा ये वाला, आप देख सकते हो ये पूरा 3 से कम आ जाएगा। इसके लिए देखो ब्लू लाइन ले जा रहा हूँ सीधा। अच्छा आप ध्यान से देखिएगा, ये वाला पार्ट जो है दोनों में मिलेगा, देखिए मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है। इसमें देखिए आपका ये जिग जैग वाला भी है और ये स्ट्रेट ब्लू वाला भी देखिए, यानी आप जो जिग जैग वाला ब्लू लाइन देख रहे हो और यह जो स्ट्रेट लाइन देख रहे हो, यानी सीधा लाइन देख रहे हो ब्लू वाला, ये दोनों कॉमन है, इसीलिए निश्चित रूप से इसका हल ये होगा। आप चेक करके देख सकते हो, x का मान 2 से कम पसंद करिए, 2 से कम पसंद कर लिए x का मान, जैसे मान लीजिए x का मान मैंने -3 पसंद कर लिया, तो -5 होगा, ध्यान दीजिएगा, x का मान -3 पसंद किया, 2 से कम पसंद कर रहा हूँ, तो 2 से कम पसंद करूँगा तो -3 होगा, और अरे 2 से कम तो 1 भी होता है, 1 भी पसंद कर लो यार, मान लीजिए 1 में से 2 गया तो -1 आया कि नहीं, बिल्कुल, और यहाँ देखिए 1 में से 3 घटाएंगे तो -2 आएगा, मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस में आएगा। अच्छा और आप गुणा करने पर देखोगे इसका मान 0 से अधिक, यानी देखिए अब इन दोनों को हम मिलाएंगे, इन दोनों को मिलाने के बाद जो अंत में रिजल्ट हमारा आता है बच्चों, ध्यान दीजिएगा, तो मैं यहाँ कहूँगा, अब देखो यहाँ लिख रहा, चूँकि ध्यान दीजिए x बिलोंग्स टू 3 इनफाइनाइट एंड, ध्यान दीजिएगा x बिलोंग्स टू माइनस इनफाइनाइट टू। अच्छा इसलिए मैं कह सकता हूँ, ध्यान से देखिएगा कि x का जो मान होगा
यक्स का मान मैं बिलॉन्ग्स टू लिख रहा हूँ, माइनस इनफाइनाइट टू यूनियन, इन दोनों को मिला लेते बच्चों, 3 इनफाइनाइट, यानी उस असमीका का जो हल होगा ये दोनों उत्तरों को हम मिलाएंगे, यानी दोनों एक ही है और ये दोनों जो है दोनों को जब मिलाएंगे तो हमारा ये प्राप्त हो रहा है। यानी ध्यान देना बच्चों, ये कहा जा रहा है कि इसका मान जो है माइनस इनफाइनाइट और 2। अच्छा अब चेक कर लेते भाई, अभी मैंने इसको रख के चेक किया है भाई, इसमें चेक करने की क्या बात है। देखो ये चेक किया और ये दोनों। चलिए बच्चों, अभी इस प्रश्न को मैंने बहुत विस्तार से बताया है, मैंने इस नियम का प्रॉपर्टीज का मैंने प्रयोग किया है, इस प्रॉपर्टीज की सहायता से मैंने केस फर्स्ट और केस सेकंड बना दिया बच्चों। और ये आपका कौन सा प्रॉपर्टीज है, 15 है, ठीक है। अब बच्चों हम आपको यहाँ क्या करने जाएंगे, इस प्रश्न को अगर आपको सेकंडों में लगाना है, सेकंडों में, तो बहुत ज़्यादा दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है। अब देखिए बच्चों कैसे हम लगाते हैं इसको। देखो क्या करेंगे आप, इसका सलूशन, एक नंबर लाइन बनाइए, नंबर लाइन हम बनाते हैं बच्चों, यहाँ प्लस इनफाइनाइट लिखेंगे और यहाँ माइनस इनफाइनाइट लिखेंगे, और यहाँ दो ब्रेकिंग पॉइंट लेते हैं, एक हम 2 लेंगे बच्चों और एक लेंगे 3। आपको बहुत पहले से ही बताया जा रहा है, चलो ठीक है बच्चों। अच्छा अब यहाँ ध्यान दीजिएगा बच्चों, यहाँ पर आपको इस बात पर फोकस करना होगा, इधर से जब हम आते हैं तो हम बताए थे यहाँ पर आपको प्लस लिखना होगा, यहाँ पर माइनस लिखना होगा, यहाँ पर प्लस लिखना होगा, बिल्कुल सही है। अच्छा अब बच्चों आपको ये भी बताया गया था कि इस पर फोकस करिएगा, अगर यहाँ इस ग्रेटर देन का सिंबल लगा है तो निश्चित रूप से ये जीरो से अधिक वाला है, तो जो भी देखो प्लस जो होते हैं, प्लस में जो भी नंबर लिखे रहते हैं वो जीरो से अधिक होते हैं, देखो, और जो माइनस में लिखे रहते हैं वो जीरो से कम होते हैं। तो ये देखो पॉजिटिव वाला जो यहाँ पार्ट देख रहे हो और ये पॉजिटिव वाला, यही इसका हल होगा। यानी हमको क्या करना होगा बच्चों, इसका हल सेट हम ये लिखेंगे, एक्स बिलॉन्ग्स टू माइनस इनफाइनाइट टू यूनियन 3 प्लस इनफाइनाइट। बच्चों प्लस इनफाइनाइट लिखो, इक्वल इनफाइनाइट लिखो, तो निश्चित रूप से देखो ये जितना टाइम हमने लिया इसको लगाने में, उसको बहुत कम टाइम में मैंने इसका हल आपको दे दिया। तो बच्चों ये ध्यान रहे, यह सलूशन जो है आपको कॉम्पिटिटिव एग्जाम में कई बार मैंने बोला करेंगे, यानी वहाँ करने की भी क्या ज़रूरत है भाई, सीधे सीधे यहाँ से देखोगे आंसर दे दोगे। लेकिन अगर ये रिटेन एग्जाम होता है तो वहाँ पर आपको पूरा ये इस तरह से प्रश्नों का सलूशन देना होगा, ठीक है बच्चों। अच्छा बच्चों, तो हम उम्मीद करते हैं कि इन चीज़ों को आप समझ चुके हो। हाँ अभी मैं कुछ प्रश्न ऐसे भी हैं जिनको मैं क्या करूँगा आपको, मान लीजिए बच्चों प्रश्न में यहाँ पर हमने लिख दिया 4 और यहाँ लिख दिया 5, अगर 4 5 लिखेंगे बच्चों तो फिर वही चीज़ आपका होगा, यहाँ पर आपको लिखना होगा 4 और यहाँ लिखना होगा 5, ठीक है बच्चों, यहाँ 4 हुआ 5 हुआ। अच्छा एक चीज़ और ध्यान दीजिए बच्चों, ये प्लस इनफाइनाइट है और ये माइनस इनफाइनाइट है, और आप देख सकते हैं इस ग्रेटर का सिंबल लगा है, तो प्लस माइनस प्लस, यानी इसका जो सॉल्यूशन सेट होगा बच्चों वो ये होगा माइनस इनफाइनाइट 4 यूनियन हो जाएगा। देखो बच्चों पॉजिटिव वाला प्रयोग करेंगे, पार्ट यह और यह, यूनियन आपका हो गया 5 इनफाइनाइट, हो गया बच्चों। आप मान रख के चेक कर लो, आपके असमीका को खुश करेगा। आसान तो लग रहा होगा बच्चों, तो निश्चित रूप से आप ऐसे प्रश्नों को बहुत सेकंडों में लगा सकते, यानी मान के चलिए इस प्रश्न को आपको अगर लगाना होगा तो हम उम्मीद करते हैं मुश्किल से 10 सेकंड में उसका सलूशन दे दोगे, ठीक है बच्चों। अच्छा अब ध्यान से सुनिएगा, मैं कुछ अगर मान लीजिए ऐसा होगा, हल्का सा और चेंज कर देते हैं बच्चों, जैसे मान लीजिए मैंने यहाँ लिख दिया x प्लस
एक्स माइनस लिख दिया, मान लो 2 लिख दिया, और यहाँ लिखा एक्स प्लस मान लीजिए, देख सकते हो बच्चों। अब इसको देखो बच्चों ध्यान से, अगर ये लिखा हुआ आपके लिए तो इसमें क्या करना, फिर वही नंबर लाइन आप बना लो बच्चों। ये माइनस इनफाइनाइट हुआ, ये प्लस इनफाइनाइट हुआ, और आप यहाँ ध्यान दीजिएगा, एक यहाँ से वैल्यू जो आएगी एक्स माइनस 2 को जब हम सॉल्व करेंगे तो एक्स इक्वल टू 2 आता है, आपको याद होगा। और ये क्यों जीरो रखते हैं, क्योंकि हम नंबर लाइन जब भी लेते हैं तो नंबर लाइन में जीरो से ही सब कुछ हम लोग कंपेयर करते हैं। यानी नंबर लाइन में जीरो के राइट ओर चलते हो तो पॉजिटिव नंबर आते हैं, और लेफ्ट ओर चलते हो तो नेगेटिव नंबर आते हैं, बस। अच्छा, अब हम क्या करें, यहाँ से जब मान प्राप्त करेंगे वो x प्लस 3/2 है इक्वल टू, तो यहाँ लिख सकते हैं x माइनस 3/2, यानी ये इसका मतलब हुआ कि -1.5 हुआ। अगर आप इन दोनों में कंपेयर करोगे तो सबसे पहले ये आएगा, फिर उसके बाद ये आएगा। तो मैं यहाँ पर आपको दिखाने जा रहा हूँ -3/2, ये -3/2 को ऊपर दिखाएगा, और ये आपका 2 हो गया बच्चों, ठीक है। अच्छा ध्यान दीजिए, ये पॉजिटिव, ये नेगेटिव, ये पॉजिटिव, बस। इसके बाद आपका हल सेट, बस सॉल्यूशन सेट हो जाएगा बच्चों। माइनस इनफाइनाइट -3/2 यूनियन हो जाएगा आपका 2 इनफाइनाइट। आप यह मान रख के यहाँ पर सॉल्व कर लीजिए, देखिएगा निश्चित रूप से इस समीकरण को खुश करेगा। यानी x का मान -3/2 से कम रख लो यहाँ पर। अच्छा, -3/2 से कम क्या होता है, -2 होता है। तो x का मान यहाँ -2 रखोगे तो -2, ध्यान से देखो -2, यहाँ x का मान -2 लिखा प्लस 3/2 लिखा। देखते हैं बच्चे, -4 आएगा, और इसको हल करेंगे तो हमको लगता है -0.5 आएगा। अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे आ जाएगा 2 आ जाएगा। और आप देख सकते हैं इसको खुश कर रहा है कि नहीं कर रहा है, बिल्कुल कर रहा है, यानी ये भी आप समझ चुके होंगे बच्चों। अच्छा बच्चों, ऐसा भी हो सकता है कि यहाँ पर लिखा जाए 2x माइनस 3 लिखा जाए। अगर 2x माइनस 3 लिखा जाता है तो ध्यान दीजिए कि x का मान 3/2 आएगा। 3/2 का मतलब समझ सकते हो बच्चों, 3/2 आएगा, यानी 1 यानी निश्चित रूप से आपका अब ये वाला आपका हो जाएगा। देखो ध्यान से यहाँ से, बिल्कुल आप देखो, फिर वही चीज़ें आपका पॉजिटिव, यहाँ पर जो आपका हर सर जब आएंगे तो बच्चों ये हटाना पड़ेगा हमको। अच्छा, तो यह बिल्कुल नहीं लिखेंगे, हमको कहाँ से कहाँ। अच्छा, यानी 2 पार्ट में बट गया भाई, तो बिल्कुल हमारा यानी माइनस इनफाइनाइट और 3/2 बस यूनियन हो जाएगा आपका। चेक कर सकते हो, 3/2 और से कम आपका क्या होता है, 1 आता है, 1 होता है। मान लीजिए 1 को यहाँ रख के चेक कर लीजिए आप। चलिए 1 - 2 हो गया, 1 यहाँ रखेंगे 2 - 3 हुआ, इसको हल करोगे तो -1 होगा, ये -1 होगा, 1 आएगा, 1 इज ग्रेटर देन 0 हो गया। यानी इसका मतलब है कि इसको आप अच्छी तरह ऐसे भी सॉल्व कर सकते हो। चलिए, तो उम्मीद करते हैं इन प्रश्नों को आप अच्छी तरह से समझ चुके होंगे। यानी अब हम आज समीकरण का जो है प्रॉपर्टीज को बदलने जा रहे हैं। अब हम 15 की जगह 16 लाएंगे बच्चों, और यहाँ पर इज लेस देन है, इज लेस देन जब हम यहाँ लिखेंगे बच्चों तो निश्चित रूप से यहाँ पर लड़ाई होगी। तो यह हो सकता है हमारा, अगर यह लेस देन होगा बच्चों तो ग्रेटर देन होगा। उम्मीद है इन चीज़ों को आप अच्छी तरह से बच्चों समझ रहे हो। अब देखो, अगर हमने कहा यह है, अच्छा इसी को हम क्या करते हैं बच्चों, यहाँ चेंज कर लेते हैं प्रश्न में, देख लो। अच्छा,
अब इसको भी अभी मैंने जब आपको सलूशन करके बताया था, इस के पहले जो एग्जाम्पल दे रहे थे, तो उसको मैंने आपको पूरा विस्तार सहित बताया था। लेकिन अब इसको आप चाहिए तो विस्तार सहित इसको लगा सकते हो बच्चों, लेकिन हम क्या करेंगे, आपका जो सिखा रहे इसी तरीके से सिखा रहे हैं। यानी अब इसको ध्यान से देखो बच्चों। हाँ, आपको बच्चों अगर सीखना है, जैसे अभी मैंने केस 1, केस फर्स्ट और केस सेकंड बना के लगाए हो, इस प्रश्न को भी आप केस फर्स्ट और सेकंड बना के लगाएंगे, बिल्कुल वही सॉल्व होगा जैसे किया था मैंने। तो यहाँ देखिए करना क्या बच्चों, एक नंबर लाइन बनाएंगे आप, नंबर लाइन। इस नंबर लाइन को ध्यान से फोकस करिए इस पर। ये माइनस इनफाइनाइट हुआ बच्चा, ये प्लस इनफाइनाइट हुआ, और आप देख सकते हो x माइनस 2 है, ठीक है। तो x की वैल्यू 2 आएगी, चलिए, और एक 3/2 आएगा। तो 3/2 वाले को मैं यहाँ लिखता हूँ बच्चों, देखो, और एक आएगी 2 आएगी, इसको यहाँ लिख देता हूँ। चलो, ये 2 हो गया बच्चों, ये 3/2 का मतलब आप समझ ही सकते हो 1.5 होगा। अच्छा बच्चों, आपको पता होगा कि ये पॉजिटिव हम लिखते हैं, नेगेटिव या पॉजिटिव, ये भी पता है आपको। अच्छा बच्चों, यहाँ देखो इसकी वैल्यू 0 से कम है बच्चों। जो असमता का चिन्ह यानी साइन ऑफ इनइक्वालिटी देख रहे हो, वह यह है। जब इस लेस देन होता तब से मैंने बताया था कि भाई 0 से कम नेगेटिव नंबर होता है, तो नेगेटिव वाला ये हुआ। तो हमारा इसका जो सलूशन सेट होगा बच्चों, वो ये होगा, देख सकते हो 3/2 2। देख लो बच्चों, अगर x का मान इनके बीच में हम रखेंगे तो पक्का है, निश्चित रूप से इस असमीका को खुश करेगा। यानी किसी बच्चे ने क्या किया, x का मान 3/2 से कम 1 होता है, अगर यहाँ 1 रख दिया तो निश्चित रूप से इसको खुश नहीं करेगा। और बाकी रख लो भाई 3/2 2, 1.5 के बीच में और 2 इसके बीच में जो भी नंबर आप रखोगे इसको खुश कर देगा। ठीक है बच्चों, उम्मीद करते हैं आपको ये अच्छी तरह से समझ में आ रहा होगा। और भी प्रश्न आप चाहोगे तो इस पर आधारित प्रश्नों को आप सब सॉल्व कर सकते हो। ठीक है बच्चों, तो हम इसको भी, यानी आपका 16 प्रॉपर्टीज हो चुकी है, और ऐसे और भी प्रश्न होंगे जो आप कर लोगे। हाँ बच्चों, एक चीज़ और भी मैंने बताया था कि अगर इक्वल टू भी आ जाएगा तो उसमें आपको करना क्या होगा, हल्का सा चेंज करना होगा बच्चों। और उसको कैसे चेंज करना हो, ये चीज़ें आपको मैं समझा दिया बच्चों। इक्वल टू के अगर इक्वल टू का सिंबल लगा रहता है तो ये जो आपका सर्किल है इसको हम लोग पूरा डार्क कर देते हैं। लेकिन ध्यान दीजिए, डार्क करते से इस बात का ध्यान जरूर रखिएगा, क्या वो जो डार्क किए वो नंबर जो है उस समीका को खुश कर रहा है कि नहीं। अगर खुश कर रहा है तो बिल्कुल डार्क करिएगा, नहीं तो छोड़ दीजिएगा रिक्ति। चलो बच्चों 17, अच्छा बच्चों, अब इसमें फोकस करिए बच्चों। इफ A is greater than B and C is greater than D, मैंने 2 नंबर लिखा है बच्चों, 2 राशियां लिखा है कि A का मान B से अधिक है और C का मान D से अधिक है। ठीक है, तो मैं कहना ये चाहता हूं कि देन A plus B, A plus C is greater than B plus D। बच्चों ध्यान से सुनिएगा, जैसे मान लीजिए आपसे हम ये कहें कि अगर 2 असमीका आप देख रहे हो तो दोनों असमीकाओं के जो बायां पक्ष है वो दाएं पक्ष से अधिक है। ठीक है, तो मैंने ये कहा अगर ऐसा कंडीशन है तो दोनों असमीकाओं के जो बायां पक्ष का योगफल होगा और दाएं पक्ष का योगफल होगा, तो जो पहले नियम चल रहा था कि बायां पक्ष का मान दाएं पक्ष के मान से अधिक है, देखो यहाँ भी बोला गया है बाएं पक्ष का मान दाएं पक्ष से अधिक है,
और यहाँ भी देखिए बाएं पक्ष का मान दाएं पक्ष से अधिक है। तो ये कह रहा है अगर ये परंपरा चल रही है तो निश्चित रूप से उनका योगफल भी करेंगे तब भी वही चीजें होगी कि बाएं पक्ष का मान दाएं पक्ष के मान से अधिक होगा। अभी ये सोच है। तो हम जो आपको संक्रियाएं बताई जाती हैं, गणित की संक्रियाएं, यानी जो आपको पता होगा, जिसको हम लोग गणित की संक्रियाओं में क्या क्या होता है आपको पता होगा, जोड़ना, घटाना, गुणा और भाग। तो इन चीजों को ध्यान दीजिएगा। तो मैं सिर्फ गणित की एक संक्रिया प्रयोग किया कि मैं इनका योगफल कर दे रहा हूं, तो देखता हूं कि बाएं पक्ष का मान दाएं पक्ष के मान से अधिक होता है कि नहीं। अच्छा, कोई बच्चा ये भी सोच सकता है कि अंतर करके देख लेते हैं, यानी घटा के देख सकते हैं, बाएं पक्ष को बाएं पक्ष में से, दाएं को दाएं से, दोनों पक्षों का गुणा करके देख सकते हैं, बाएं पक्ष का बाएं से, दाएं का दाएं से, फिर भाग करके देखते हैं। तो क्या, अभी देखिए दो असमीका मैंने देखा यहाँ पर, दोनों असमीकाओं का बाएं पक्ष का मान दाएं पक्ष के मान से अधिक बता रहा है। तो फिर मैंने कहा कि अगर ऐसा कंडीशन है तो दोनों पक्षों के बाएं पक्षों का योग दाएं पक्षों के योग से अधिक होगा। ये मैंने कहा कि होता है, ये तो भी अभी आपका कंफर्म हो जाएगा, बिल्कुल होता है। लेकिन चलिए आपको समझाएंगे कैसे होता है। हाँ, बाएं पक्ष में से दाएं पक्ष को जब हम घटाते हैं, नहीं, बाएं पक्ष में से बाएं पक्ष को घटाएंगे, दाएं में से दाएं को घटाएंगे, तब देखिए योगफल अधिक, और अंत जो घटाएंगे उसका मान अधिक होता है कि नहीं, किसके, बाएं पक्ष का मान। गुणा करेंगे तब भी बाएं पक्ष का मान होता है कि नहीं होता है, और भाग देंगे कि होता है कि नहीं। यानी जो इसमें योगफल में लागू हो रहा है बाकी तीनों में बिल्कुल लागू नहीं होगा। यानी एक असमीका के बाएं पक्ष में से दूसरे असमीका के बाएं पक्ष को घटा देंगे और फिर उसके दाएं पक्ष को घटा देंगे, और आप चाहते बड़ा, ये जो पहले अधिक प्राप्त हो रहा था इज ग्रेटर देन, वो प्राप्त नहीं होगा। मल्टीप्लिकेशन यानी गुणा की क्रिया करोगे तब भी यही होगा, और भाग का करोगे तब भी होगा। जैसे आपको हम समझाते हैं एग्जाम्पल देखिए, जैसे मान लो मैंने कहा 4 इज ग्रेटर देन 3, हाँ, एंड देख सकते हो, एंड 6 इज ग्रेटर देन, मान लीजिए यहाँ लिख दिया मैंने 5, क्या करना है, ओके। तो यहां से आप देख सकते हो, पहला ध्यान दीजिएगा कि मैं दोनों का, यह दोनों का लेफ्ट हैंड देखो ऐड कर रहा हूं साइड का, तो 4 + 6 से आपको दिखाई दे रहा होगा, क्या 3 + 5 से इज ग्रेटर देन है, बिल्कुल है, देखो। अच्छा, अगर मैं 4 - 6 करता हूँ, ध्यान दीजिएगा, और यहाँ 3 माइनस कितना करता है, 3 - 5 करता हूँ, ये चेक करो। 4 × 6 करता हूँ और 3 × 5 करता हूँ, 4 / 6 करता हूँ, 3 / 5 करता हूँ, तो देखते हैं, ये तो ठीक है भाई, योगफल 10 हुआ, 5 + 3 8 हुआ, अधिक हो गया, गुड। 4 में से 6 को जब हम सब्ट्रैक्ट करते हैं तो ये -2 आएगा बच्चों, चेक कर लो, देखो ये -2 आएगा बच्चों, ठीक है, -2, यह आपका हो गया -2। अब देखिए क्या -2 से इज ग्रेटर देन होता है, बिल्कुल नहीं, यानी ये गलत हो गया। ये 24 आएगा बच्चों, ठीक है, ये 15 आएगा बच्चों, देख लो, देख सकते हो बच्चों, 4 × 6 4 6 24 हुआ बच्चों, बिल्कुल। 3 और 5 का मल्टीप्लाई 15 हुआ, ये अधिक प्राप्त हो रहा है, तो बिल्कुल यहाँ सही प्राप्त हो रहा है। अच्छा, अब ध्यान दीजिएगा, ये भी हमारा सत्य मिला हुआ है। अच्छा, 4/6 से देखो यार, ये 2/3 होगा। अच्छा, 2/3 और 3/5 सेम तो होते नहीं बच्चों, यानी ये भी आपका क्या होगा, इज ग्रेटर देन तो होगा नहीं बच्चों, बिल्कुल नहीं होगा, देख लो, इसका मतलब ये गलत हो गया बच्चों। निश्चित रूप से आप देख सकते हो कि यहाँ पर
जो मैंने कहा ये बिल्कुल सही मिल रहा है यहाँ पर, यानी हाँ एक फॉल्ट मैंने उसमें कहा कि बोल दिया है कि भाई सिर्फ एक पर लागू होगा, तो नहीं, आपका ये भी लागू होगा। यानी मैं कह सकता हूँ आर ए इंटू सी इज ग्रेटर देन बी इंटू, यानी ए इंटू सी जो है इज ग्रेटर देन बी इंटू डी। एक और एग्जाम्पल लेके इसको चेक कर सकते हो बच्चों। जैसे मान लीजिए मैंने लिखा कि 10 इज ग्रेटर देन 6, और फिर मैंने लिखा कि मान लीजिए मैंने लिखा है यहाँ पर 14 इज ग्रेटर देन 3। तो आप देख सकते हो इसको जब हम ऐड करेंगे 10 प्लस 14 बच्चों, और 6 और 3 को जब ऐड करेंगे तो निश्चित रूप से यह वैल्यू इस वैल्यू से ज़्यादा होगी। ठीक है, अच्छा अब इनका मल्टीप्लाई करके देख लो भाई, बिल्कुल सही है। यानी इसका मतलब ये बिल्कुल सही पाएंगे। लेकिन अगर कोई बच्चा ये चाहता है कि इसमें a माइनस सी इज ग्रेटर देन b माइनस सी लिखना, a माइनस सी इज ग्रेटर देन b माइनस डी, या a डिवाइड बाई सी इज ग्रेटर देन b डिवाइड बाई डी, तो निश्चित रूप से ये बिल्कुल गलत होगा। यानी इस कंडीशन में यही दोनों सत्य होगा, बाकी ये दोनों क्या जगह असत्य होंगे। यानी योग की संक्रिया यहाँ बिल्कुल पालन कर देगी और गुणन की संक्रिया पालन करेगी, बाकी चीज़ें इसमें पालन नहीं करेंगे। तो बच्चों ये आपका हो गया 17। जो हुआ आपका 18, इफ a इज ग्रेटर देन b इज ग्रेटर देन 0 and c is greater than d is greater than 0। यानी यहाँ पर देखिए बच्चों 4 राशियाँ ली गई हैं, a b c और d। a का मान भी 0 से अधिक है और b का मान भी 0 से अधिक है, c का मान भी 0 से अधिक है और d का मान भी 0 से अधिक है। तो हम कहना चाहते हैं देन, क्या सुनना, अगर मैं ये कहूँ, एक मिनट, देन, तो बच्चों हम कहेंगे देन a प्लस सी इज ग्रेटर देन b प्लस डी। अच्छा, हम ये भी कहना चाहते हैं एंड a माइनस सी इज ग्रेटर देन b माइनस डी। हम ये भी कहना चाहते हैं बच्चों एंड a इंटू सी इज ग्रेटर देन b इंटू डी। हम ये भी बच्चों कहना चाहते हैं a डिवाइडेड बाई c इज ग्रेटर देन b अपॉन डी। यानी हमने ये आपको बताया बच्चों 2 कंडीशन, उसके बाद हमने 4 कंडीशन मतलब 4 रिजल्ट लिया। यानी यह कंडीशन के हिसाब से हमने यहाँ पर 4 रिजल्ट दिया है। अब चारों ही रिजल्ट सही है कि गलत है आपको भी हम चेक करके बताते हैं। और इसे याद रहे कि यह जो है आपका रिजल्ट सही है और ये रिजल्ट सही, बाकी दोनों आपका गलत होंगे। नहीं, चेक करते हैं इसको। जैसे मान लीजिए मैंने 4 राशियाँ लिया, जैसे मान लो हमने कहा 6 इज ग्रेटर देन 4 इज ग्रेटर देन 0, ठीक है।
इसी प्रकार मैंने लिखा 5, या चलिए कोई और नंबर ले लेता हूँ, 3 इज ग्रेटर देन 2 इज ग्रेटर देन 0। ठीक है, अगर इसके हिसाब से देखा जाए तो ये भी 0 से अधिक, ये भी 0 से अधिक, ये भी 0 से अधिक, ये भी 0 से अधिक है। तो अब यहाँ चेक करते हैं इसका वाला। तो 6 और 3 अगर आप यहाँ ऐड करोगे, 6 + 3 इज ग्रेटर देन 4 + 2। अब देख सकते हो बिल्कुल सही है। इस नियम को लगाएंगे तो इसके हिसाब से हमारा ये ओवर 9 हुआ, और ये 6 और 9 इज ग्रेटर देन 6। तो बिल्कुल, यानी इसका मतलब है ये आपका बिल्कुल सही है। चलो यहाँ देखिए, 6 - 3 लिखा मैंने, इज ग्रेटर देन 4 - 2 लिखा। बिल्कुल देख लो, अब 6 - 3 लिखा, 4 - 2 लिखा, और आप इसको सरल करो तो 3 इज ग्रेटर देन 2 हो गया। यानी लग रहा है ये सही है। लेकिन बच्चों अगर मान लीजिए यह हम इसको यहाँ ये लिखते हैं, ध्यान दीजिएगा, जिससे मान लीजिए अभी इसके हिसाब से सही हो रहा है, लेकिन अगर मैं यहाँ कहूँ 3, यहाँ लिखो 2, यहाँ लिखो बच्चों 6, और यहाँ लिखो 4। अब आप देख सकते हो इसके हिसाब से इसको चेक करिए, 3 + 6 हुआ। अब यहाँ देखो 2 + 4 हुआ, ये बिल्कुल सही हो गया, अभी भी देख लीजिए। लेकिन इसको जब यहाँ चेक करोगे, 3 - 6 और क्या जी 2 - 4, तो आप देख सकते हो क्या ये सही होगा कि नहीं होगा, अभी आपको पता चलेगा। 3 - 6, ठीक है, 3 - 6 हो गया, तो ये हो गया आपका -3 आएगा, और ये -2 आएगा। अब आप देख सकते हो कि -3 इज ग्रेटर देन -2 तो होता नहीं है, क्योंकि -3 जो होता है हमेशा -2 से लेस होता है। 3 - 6 = -3 हुआ, 2 - 4 = यानी इन दोनों में कौन बड़ा है, तो आपको पता चलना चाहिए ये बड़ा है और ये क्या है, छोटा। यानी निश्चित रूप से फॉलो नहीं कर रहा है, इसीलिए हम इसको क्या करेंगे, यानी यह जो हमने रिजल्ट आपको दिया है ये निश्चित रूप से गलत है। ठीक है, अच्छा बच्चों, लेकिन अब इसको हम चेक करते हैं तीसरे वाले को। जब हम तीसरे वाले को चेक करेंगे बच्चों, तो उसके हिसाब से देखिए 3 और 6 का मल्टीप्लाई करेंगे। यहाँ देखिए 3 × 6, फिर ये 2 × 4 करेंगे, तो देखिए आपका ये 18 होगा, ये 8 होगा, और 18 इज ग्रेटर देन 8 बिल्कुल है, यानी निश्चित रूप से आपका ये सही हो गया। अच्छा, अब बच्चों ध्यान दीजिएगा, 3/6 अब यहाँ चेक कर लेते हैं। 3/6 इसके हिसाब से 2/4 यहाँ पर लगाइए इसके हिसाब से जो ये रिजल्ट दे रहा है। तो यहाँ से ये 1/2 होगा, और इज ग्रेटर देन 1/2 होगा। तो क्या 1/2 से ग्रेटर होता है? बिल्कुल नहीं। क्यों? क्योंकि 1/2 और 1/2 = होता है, इसलिए भी हमारा क्या हुआ, गलत। तो निश्चित रूप से बच्चों आपको क्या करना होगा, आपको कि अगर 4 राशियां हैं और चारों राशियां अगर 0 से अधिक है, तो निश्चित रूप से उनका आप योगफल कर सकते हो इस शर्त के अनुसार, और उनका गुणनफल कर सकते हैं। यानी योग की क्रिया यहाँ लागू हो जाएगी, यानी योग की संक्रिया भी हम लागू कर सकते हैं और गुणन की संक्रिया भी लागू कर सकते हैं। ठीक है बच्चों, अब अगला जो आपकी प्रॉपर्टीज है बच्चों, उसको हम बताने जा रहे हैं। ये आपका हो गया 19। मैं लिखना चाहता हूँ बच्चों, इफ A is greater than B, if A is greater than B, then मैं कहना चाहता हूँ A प्लस, मान लीजिए आपके सामने मैंने लिख दिया लैम्डा, लिख दिया A प्लस लैम्डा इज ग्रेटर देन B प्लस लैम्डा। ठीक है, अच्छा,
अगर आपसे पूछा जाएगा लेमडा का मान, तो आप ये कह सकते हैं कि लेमडा एक अचर राशि है, यानी लेमडा जो एक कांस्टेंट है। ठीक है, कोई बात नहीं। अच्छा, अब हम क्या करते हैं, इससे एक और निष्कर्ष बच्चे ने लिखा कि हम क्या ए माइनस लेमडा इज ग्रेटर देन बी माइनस लेमडा लिख सकते हैं। और उसने ये भी लिखा क्या ए लेमडा इज ग्रेटर देन बी लेमडा लिख सकते हैं। और उसने ये भी लिखा ए अपान लेमडा ग्रेटर देन बी अपान लेमडा लिख सकते हैं। चलो बच्चों, अब ध्यान दीजिएगा, अगर इन चीज़ों को हम सही मान के चले कि हमारा एक शर्त दिया उसके हिसाब से हम 4 रिजल्ट दे रहे हैं, तो उस कंडीशन में सोचो कैसे सोच सकते हैं। यानी मान लीजिए हम आपके पास ये लिखते हैं कि 6 इज ग्रेटर देन 4। ठीक है बच्चों, और किसी बच्चे ने क्या किया, इसको चेक किया कि होगा कि नहीं, तो लेमडा का मान उसने 2 सोच लिया। ठीक है, 2 सोचेगा तो मान लीजिए लेमडा, मान लीजिए हम एज्यूम करते हैं लेमडा का मान हम क्या ले रहे हैं 2। अगर लेमडा का मान 2 हम ले ले तो निश्चित रूप से इसमें फॉलो करोगे तो इसके हिसाब से हो जाएगा 8 और ये हो जाएगा 6। देखो लेमडा बराबर 2 जब हम मान रहे हैं बच्चों, तो उस कंडीशन में मैं जब ये मान यहाँ रख रहा हूँ, देखो ए का मान मैं 6 भी माना हो, बी का मान 4 है। ठीक है, इस शर्त का पालन कर रहा, तो 8 इज ग्रेटर देन 6 हुआ कि नहीं। ठीक है बच्चों, अच्छा अब हम 6 में से यहाँ वाले में लेमडा का मान घटाना है, तो इस शर्त के अनुसार चलेंगे, तो निश्चित रूप से हमारा हो गया 8 में से 2 अगर घटा लेंगे हम, तो इसका मतलब ये हो गया, नहीं ए का मान 6 है ना जी, तो 6 में से 2 घटाएंगे तो 4 होगा जी। अच्छा, अब 4 में से 2 को अगर आप घटा दोगे तो ये 2 आ जाएगा, यानी निश्चित रूप से इसका पालन हो रहा है कि नहीं, इसका भी पालन हो रहा है। तीसरा देखो, अगर मैं मल्टीप्लाई करता हूँ देखो भाई, तो यहाँ हो जाएगा 12 हो जाएगा और यहाँ हो जाएगा 8 हो जाएगा। क्योंकि लेमडा का मान 2 लिया मैंने, तो ये देखो 6 और 2 का मल्टीप्लाई हो गया और ये 4 और 2 का मल्टीप्लाई हुआ, बिल्कुल इसका पालन किया। यहाँ देखो बच्चों, ए का मान हमारा कितना है जी 6 और लेमडा का मान 2 है, और यहाँ देख सकते हो बी का मान 4 था, 8। अगर मैं इसको डिवाइड करता हूँ बच्चों तो ये 3 आएगा और ये आ जाएगा 2, यानी चारों शर्तों का पालन कर रहा है, यानी चारों जो हम रिजल्ट दिए हैं बच्चों उसका ये पालन कर रहा है। चलिए ठीक है, अब ये तो मैंने एक मान सोचा है। ठीक है, अब लेमडा का मान कुछ और भी सोचा जा सकता है। चलिए, तो लेमडा का मान क्या सोच सकते हैं भाई, लेमडा का मान अभी मैंने पॉजिटिव सोचा है, कोई बात नहीं। अगर लेमडा का मान किसी ने हो सकता है कि भाई 0 सोच लिया, 0 तो लेमडा का मान अगर हम 0 सोचेंगे तो निश्चित रूप से ये तो सही निष्कर्ष निकलेगा भी। देखिए, यानी ये आपका हो जाएगा 6 इज ग्रेटर देन 4 हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा। यहाँ 6 इज ग्रेटर देन 4 ये भी सही होगा, लेकिन ये 0 अगर सोचेंगे तो ये हो जाएगा 0 इज ग्रेटर देन 0 होगा, ये गलत हो जाएगा बच्चों, ध्यान दीजिएगा। अच्छा, अब यहाँ ध्यान दीजिएगा बच्चों, अगर मैं यहाँ पर करता हूँ तो ये भी निश्चित रूप से आपका गलत हो जाएगा, बिल्कुल गलत हो जाएगा बच्चों। चलो, तो अभी तक ध्यान दीजिएगा, हमने क्या देखा, यह हम इसके हिसाब से यह बिल्कुल आपको निष्कर्ष गलत लग रहा होगा, लेकिन इसके हिसाब से सही लग रहा है। अब कोई एक सही कह रहा है एक गलत कह रहा है, तो निश्चित रूप से हम उसी का समर्थन करते हैं जो गलत कर दे, यानी इसका मतलब हम वही नियम लेके चलेंगे जो खुश करे दोनों को। यानी निश्चित रूप से इसके आधार पे फंस रहा है तो हम चूज नहीं कर सकता। अच्छा, हमेशा याद रखिएगा लेमडा का मान भी देखिए यहाँ पर, अगर हम 0 सोच लेते हैं, लेमडा का मान 0 यहाँ रखेंगे तो ए की वैल्यू देख सकते हैं यार, ए की वैल्यू हो गया 4 नहीं 6 है आपका, तो 6/0 इज ग्रेटर देन कितना जी 4/0 हुआ।
ठीक है। अब 6/0 को अनडिफाइंड करते, इसको अनडिफाइंड करते तो क्या अनडिफाइंड अनडिफाइंड से ग्रेटर होता है? तो बिल्कुल नहीं, यानी निश्चित रूप से ये भी क्या हो गया, गलत हो गया। ठीक है बच्चों। लिम्डा का मान मैंने 0 सोचा, किसी ने लिम्डा का मान लीजिए -1 सोचा, तो लिम्डा का मान माइनस में अगर सोच लिया उसने, तो उसको देखो अभी तक ये दोनों नियम के अनुसार ये सही चला था, यानी मैं पॉजिटिव लिया तब भी ये सत्य है, 0 लिया तभी से। अब नेगेटिव लिख देता हूँ। चलिए, लिम्डा का मान लो -2 हमने ले लिया, ठीक है। तो -2 लेंगे तो यहाँ पर निश्चित रूप से हमारा 4 हो जाएगा, देखो उसके हिसाब से, और ये हो जाएगा 2, 4 इज ग्रेटर देन 2 हो गया। ठीक है बच्चों। अगर मैं -2 वहाँ ले रखता हूँ तो ये 6 हो जाएगा, ध्यान से, ए का मान 6 है, और -2 अगर ये रखेंगे यहाँ लाकर तो ये 8 हो जाएगा बच्चों, ठीक है। फिर ये -2 जब यहाँ रखेंगे तो ये 6 हो जाएगा, बिल्कुल ये सही मिल रहा है। अच्छा, -2 अगर मैं यहाँ रखता हूँ इसमें, यहाँ, तो निश्चित रूप से आप देख सकते हो 6 और -2 का मल्टीप्लाई होगा तो माइनस क्या होगा, 12 हो जाएगा। फिर यहाँ 4 और -2 का मल्टीप्लाई करेंगे तो -8 होगा। आप देख सकते हो कि इसके हिसाब से ये -12 इज ग्रेटर देन -8, ये बिल्कुल क्या है, गलत हो गया बच्चों। यहाँ ये भी गलत हुआ था आपका, ऐसे देख लो ध्यान से बच्चों। इसके पहले वाले में देखो ये बिल्कुल क्या हुआ था, गलत हो गया था। ये बिल्कुल यहाँ भी ये गलत हो रहा है, ठीक है बच्चों। अच्छा, यहाँ देखिए सब सही मिला था। अच्छा, यहाँ देखो यार, ये भी बिल्कुल क्या हो रहा है, गलत मिल रहा था, देख सकते हो। और इसी तरह जब आप यहाँ मान रखोगे इसमें, इस कंडीशन में ध्यान रखिए, तो ये 6 है बच्चों, और ये -2 है, और ये 4 है बच्चों, ये -2 है। इज ग्रेटर देन लिखा है, मैंने लगा भी दिया, तो यहाँ आया -3 और यह -2। अब आप देख सकते हो कि -3 इज ग्रेटर देन -2 तो हो ही नहीं सकता है, यानी निश्चित रूप से हमने ये चेक कर लिया है कि ये सत्य तभी होगा अगर हम चाहते हैं ये चारों सत्य हो, तो उस कंडीशन में वास्तव में लेम्डा का मान पॉजिटिव होना चाहिए, है सुनिएगा। यानी लेम्डा का मान अगर पॉजिटिव होगा तो निश्चित रूप से चारों सत्य होंगे। लेकिन अगर लेम्डा का मान बताया नहीं गया है कि पॉजिटिव है कि निगेटिव है कि 0 है, तो उस कंडीशन में याद रहे यही दोनों हमारा रूल, यही दोनों पालन करेगा इस नियम के तहत। हाँ, अगर भाई एक बार और कहता हूँ, अगर आपसे बोल दिया जाए कि लेम्डा इक्वल टू 0 बोल दिया जाए, तब आपके दो ही सत्य होंगे, एक यह एक यह। यानी पहला दूसरा देखिए, चाहे पॉजिटिव हो चाहे नेगेटिव हो चाहे 0 हो, पहला दूसरा वाला जो आपको निष्कर्ष मैंने दिया है, यानी कंक्लूजन, ये सही है। बाकी यह जो निष्कर्ष बाकी दोनों है, यह देखिए, अगर हम पॉजिटिव पसंद करते हैं लेम्डा का मान, तो सभी निष्कर्ष यहाँ जो दिए गए हैं ये सभी निष्कर्ष सही है। लेकिन अगर हम 0 पसंद करते हैं तो सिर्फ पहला दूसरा सही है और तीसरा चौथा क्या है, गलत हो रहा है। देख लो यहाँ से मैच कर लीजिए, आप चेक कर सकते हो बच्चों, यहाँ से देख सकते हो, ये पॉजिटिव वाले के लिए है, ये आपका किसके लिए बच्चों, ये 0 के लिए है, और बाकी जो आप देख रहे हो ये किसके लिए, नेगेटिव के लिए। यानी ये आपका पॉजिटिव हो गया बच्चों, ये नेगेटिव के लिए है, और ये क्या है, 0 के लिए। अच्छा, नेगेटिव वाले में भी देखिए भाई, पहला और दूसरा जो आपका निष्कर्ष वही सही हो रहा है, बाकी सब क्या हो रहे हैं, गलत हो रहा है। तो 19 वाले जो प्रॉपर्टीज है उसको ध्यान से आप लोग बच्चों देख लीजिए, और निश्चित रूप से अगर कोई दिक्कत होगा तो कमेंट करिएगा। अब 19 वाली प्रॉपर्टीज है उसको मैं चेंज कर रहा हूँ, यानी जो आपकी 19 वाली प्रॉपर्टीज है बच्चों, उसको मैं इस रूप में लिख सकता हूँ, ध्यान दीजिएगा। इफ ए इज ग्रेटर देन बी, देन, अब यहां से मैं क्या करना हूं बच्चों, इसके हिसाब से मैं 3 आपके
देख सकते हो बच्चों, मैंने लिखा ए प्लस लेमडा इज ग्रेटर देन बी प्लस लेमडा, फिर लिखा ए माइनस लेमडा इज ग्रेटर देन बी माइनस लेमडा, फिर लिखा ए लेमडा इज ग्रेटर देन बी लेमडा, और फिर लिखा ए बाई लेमडा इज ग्रेटर देन बी बाई लेमडा। बच्चों ध्यान दीजिएगा, वेयर लेमडा इज इक्वल टू 0। ध्यान सुनिएगा। अच्छा, अब यहाँ ध्यान दीजिए बच्चों, ए प्लस लेमडा इज ग्रेटर देन बी प्लस लेमडा, ए माइनस लेमडा इज ग्रेटर देन बी माइनस लेमडा, फिर ध्यान दीजिए ए लेमडा इज ग्रेटर देन बी लेमडा, और यहाँ कहूँगा ए अपॉन लेमडा इज ग्रेटर देन बी अपॉन लेमडा। ठीक है, यहाँ ध्यान दो बच्चों, यहाँ लिखा ए प्लस लेमडा इज ग्रेटर देन बी प्लस लेमडा, फिर लिखा ए माइनस लेमडा इज ग्रेटर देन बी माइनस लेमडा, ए लेमडा इज ग्रेटर देन बी लेमडा, और ए अपॉन लेमडा इज ग्रेटर देन बी अपॉन लेमडा। अच्छा बच्चों, यहाँ जो शर्त है वो मैं ये लिख रहा हूँ, लेमडा इज ग्रेटर देन 0, और यहाँ लिख रहा हूँ, ध्यान दीजिएगा, लेमडा इज लेस देन 0। आपको यहाँ 3 अगर आप फोकस करोगे तो 3 चीजों के लिए है। इसका ध्यान दो, फिर इसको ध्यान दीजिए। आप देख सकते हो, देखो देखो अच्छा, अभी आपको मैंने 19 वाले प्रॉपर्टीज को जो समझाया उसको ध्यान से देखिए। तो अभी बताया मैंने, समझाया था आपको, तो इसके हिसाब से ये आपका क्या हो गया, सही निकला है, ये भी सही निकला है, जबकि निश्चित रूप से यह और ये दोनों क्या है, गलत। मतलब ये जो आपका ये लिखा गया इसका ये पालन नहीं कर रहे हैं। हाँ, ये भी आपका सही निकला है बच्चों, ध्यान दीजिएगा, और हमको लगता है ये भी सही निकला है आपका। अच्छा, लेमडा का मान 0 से अधिक मैंने जब लिया तो ये भी सही निकला है, आपने देखा होगा, और ये भी सही निकला है, लेमडा का मान 0 से अधिक निकला है। चेक कर लेते हैं, अभी आपके सामने था। अच्छा बच्चों, अब ध्यान दीजिएगा, ये हमारा सब सही निकल गया, चेक कर सकते हैं। अभी मैंने कहा था, आपने देखा था, उसके हिसाब से ये चारों हमारा सही निकल गया। ठीक, अच्छा, अब यहाँ देखो लेमडा का मान 0 से कम है, तो मैंने एग्जांपल आपके सामने लिया था कि 6 इज ग्रेटर देन 4। ठीक है, अच्छा, अब लेमडा का मान अपने हिसाब से सेट करेंगे तो ये बिल्कुल सही होगा। इसको देखते हैं। अच्छा, 0 से कम सोचना है, 0 से कम, हाँ, इसका मान 0 से कम सोचना बच्चों, लेमडा का मान। तो मान लीजिए हमने सोचा था 6 इज ग्रेटर देन 4 और लेमडा का मान -2 लिया था, तो निश्चित रूप से 4 आया था, आपको याद होगा, और ये 2 आ गया था। ठीक है, अच्छा, ये भी हमारा सही निकला था, आपने देखा होगा, ये दोनों सत्य निकला था। अच्छा, ये भी सही निकला हमारा। अच्छा, इसको चेक कर लेते हैं। अगर मैं लेमडा का मान ये लिख देता हूँ, लेमडा का मान -2 ले लेता हूँ, देखो लेमडा इक्वल टू -2 ले लिया मैंने, तो ए का मान ये हुआ, 6 -2 का होगा -12 हो गया, 4 2 का होगा तो -8 हो गया, और आप देख सकते हो कि यह इससे अधिक तो होगा नहीं,
-12 -8 से तो बड़ा होता नहीं है, तो यानी ये हमारा क्या निकला है, गलत हो निकल गया है। और इसको भी हमने चेक किया था, अभी आपको पता होगा, ये भी हमारा गलत निकल गया था। यानी ये दोनों निष्कर्ष नहीं हो सकते। ये चारों निष्कर्ष हमारे सही निकले। आप चेक कर सकते हैं, पॉजिटिव रख के मैंने चेक किया था, आप देख सकते हो। एक बार इसको और चेक कर लेते हैं हम। चलिए, मान लीजिए यहाँ पर 64 लिखा था भाई। अच्छा, लेमडा का मान तो हम बताए नहीं थे, लेमडा का मान 0 से अधिक अगर यहाँ बता दिया गया है तो हम 2 के अलावा और भी नंबर सोच सकते हैं। चलिए, मान लीजिए 2 के अलावा आपने नंबर सोचा, क्या सोचा आपने 2 के अलावा नंबर? मान लीजिए ए का मान 6 था, 4 का, ठीक है। और आपने क्या किया, ध्यान से सुनिए, लेमडा का मान 0 से अधिक सोच रहे हो तो सोच लेते हैं भाई। मान लीजिए 1000, अगर मैं 1000 से मल्टीप्लाई करूं बच्चों आप, तो निश्चित तब ये देखो, और 1000 से भाग दूंगा तब भी ये देखोगे। यानी लेमडा का मान अगर पॉजिटिव होगा तो निश्चित रूप से ये चारों जो हमने निष्कर्ष दिया सत्य होगा। लेमडा का मान नेगेटिव होगा तो 2 निष्कर्ष ये सही होंगे, 2 गलत होंगे। और लेमडा का मान अगर 0 होगा तब भी 2 निष्कर्ष सही होंगे, 2 गलत होंगे। ठीक है बच्चों। अच्छा, एक चीज़ और ध्यान दीजिए, अगर बच्चों आपको चाहिए तो इस निष्कर्ष को चेंज कर सकते हो। यानी अगर आप कोई बच्चा इसके जगह, ध्यान से देखिएगा बच्चों, अगर कोई बच्चा इसको हटाकर ये वाला निष्कर्ष आप देख सकते हो, वो इसकी जगह क्या करता है बच्चों, अगर निष्कर्ष में उसने क्या कर दिया, ये लिख दिया, ध्यान से देखिएगा आप। यानी उसने लिखा, यहाँ लिखता हूँ बच्चों, उसने ये लिखा ए लेमडा इज लेस देन बी लेमडा, यानी इसके जगह अगर ये लिखता है बच्चों तो बिल्कुल ये सही हो जाएगा। और यहाँ भी वही कहानी होगा बच्चों, ए लेमडा इज लेस देन बी अपॉन लेमडा लिखेगा तो ये भी आपका क्या होगा, सही होगा। तो निश्चित रूप से बच्चों अगर ये दोनों निष्कर्ष लिखता है तो ये तो गलत, और ये 2 निष्कर्ष ये लिखेंगे तब सही हो जाएगा आपका। तो बच्चों हमने आपको टोटल 19 प्रॉपर्टीज आपको सिखाया मैंने बच्चों। तो उम्मीद करते हैं कि यहाँ तक जितनी भी प्रॉपर्टीज आपको मैंने समझाया है ये निश्चित रूप से आपको अच्छी तरह से समझ में आ चुका होगा। अब कुछ प्रश्नों को सॉल्व करने के लिए अगले वीडियो पर बताएंगे इस प्रॉपर्टीज पर। तो बच्चों इसी के साथ आशा करते हैं कि आप लोग मेरे इस इनइक्वालिटीज के जो वीडियो बना कर उपलब्ध करवा रहा हूँ इसका अच्छी तरह से शेयर करेंगे और कमेंट करते रहेंगे। तो और हाँ, ध्यान रहे बच्चों, और भी प्रश्न आपको मैं इनइक्वालिटीज के सॉल्व करवाते रहूँगा। तो इसी के साथ बच्चों फिर अगले मुलाकात के लिए आपसे दूर हो रहे हैं। आशा करता हूँ कि फिर जल्दी से आपके सामने अगले वीडियो को लेकर उपलब्ध होऊंगा। तो इसी के साथ बच्चों